हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, जो कि चैप्टर 4 है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का। ओके, जो कि आपको सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए, एफकैट सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और कोई भी अगर स्टेट पीसीज का भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले तो देखते हैं कि कॉन्टिनेंट जो है हमारा 29% सर्फेस ऑफ द अर्थ का है। ओके, एंड इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया गया है बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है। तो बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं और उसके सपोर्ट में कई सारे एविडेंसेस भी दिए गए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे अब्राहम ऑर्टिस। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था, अब्राहम ऑर्टिस थे, कि वो कंसाइडर किए थे कि पॉसिबिलिटी यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को साइड बाय साइड में, ठीक है, टू अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका टू बी वन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस। अब्राहम ऑर्टिस थे, वो अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप को साइड बाय साइड मिला कि तीनों कॉन्टिनेंट एक साथ ही है। ओके, फिर एक साइंटिस्ट आते हैं एंटोनियो पेलेग्रिनी, जो कि एक मैप क्रिएट करते हैं तीनों कॉन्टिनेंट टुगेदर का। ठीक है, देन आफ्टर एक अल्फ्रेड वेगनर आते हैं, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देते हैं रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड द कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देते हैं। कौन है वो है अल्फ्रेड वेगनर। ओके, तो इसमें देखते हैं कि ये बोलते हैं कि जो मेगा ओशन पहले जो हमारे टाइम पे था, वो एक कॉन्टिनेंट था, सिंगल कॉन्टिनेंट था और सिंगल ओशन था। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंट था, जो सिंगल कॉन्टिनेंट था, उसको हम लोग पेंजिया कहते थे, और जो ओशन था उसको हम लोग कहते थे पंथलाशा। ओके, तो अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन ईयर्स एगो ऐसा हुआ कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, दैट इज पेंजिया, एंड सुपर वाटर दैट इज पंथलाशा, ये स्प्लिट हो गया। और जो पेंजिया है, जो कि हमारा कॉन्टिनेंट शो करता है, वो दो डिवीजन में टूट गया, दैट इज लॉरेशिया एंड गोंडवाना फॉर्मिंग। ओके, और जो लॉरेशिया है वो हमारा नॉर्दर्न साइड हो गया, और जो गोंडवाना है वो साउदर्न साइड हो गया। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि लॉरेशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो हमारे लॉरेशिया में जो है, वो लॉरेशिया में आते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, एंड बाकी जितने भी हैं वो गोंडवाना में आ जाते हैं। ठीक है, इसी टाइम पे ऐसा हुआ कि जब वाटर में भी डिवीजन हुआ तो एक तिथिसी का क्रिएशन हुआ। ठीक है, तिथिसी, जिसको हम लोग आज के टाइम पे मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। ओके, मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। और ये जो था, जो पंथलासा था अपना, उसका भी डिवीजन हुआ, तो आपको एक तिथिसी में हुआ, जिसको हम लोग मेडिटेरेनियन बोलते हैं। एंड जो पंथलासा है, ये हो गया आपका पैसिफिक ओशन। ओके, तो इससे क्या हमारा रिजल्ट निकलता है कि जो पैसिफिक ओशन और मेडिटेरेनियन है, ये बहुत पुराने ओशन है। ठीक है, और ये जो अपना एटलांटिक ओशन है, एटलांटिक और इंडियन ओशन, ये काफ़ी नए हैं एज कंपेरिजन टू दीज। ओके, एंड देन आफ्टर मूव फॉरवर्ड एविडेंस क्या है जो सपोर्ट करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। तो सबसे पहला एविडेंस ये है कि मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट का जो मैचिंग करवाते हैं, जिसके शोर लाइन को, जैसे कि अफ्रीका को, अमेरिका को, ये दोनों को हम लोग मिक्स करवाते हैं और उसके शोर लाइन को मैच करवाते हैं, जो कि कॉन्टिनेंटल जिग्स ऑफ फिट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, जो कि एविडेंस करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे पहले टाइम पे। ठीक है, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, सेम एज के रॉक्स मिलते हैं दोनों तरफ, अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी। ओके, ठीक है, टिलाइट्स मिलते हैं, जो कि सेडिमेंट्स ऑफ आइस होते हैं, वो भी मिलते हैं। फिर प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं, गोल्ड के कुछ पार्ट, जो कि खाना कोस्ट और ब्राजील में मिलते हैं। ठीक है, और फॉसिल का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी मिलता है, जो कि हमें प्रूफ करता है कि दोनों जो कॉन्टिनेंट थे एक साथ थे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें देखते हैं कि फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग क्या है जो सपोर्ट करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। तो उसके पीछे जो फोर्स है वो क्या है, तो सबसे पहला फोर्स है आपका पोलर फीलिंग फोर्स। ओके, सबसे पहला फोर्स है पोलर फीलिंग फोर्स। वेगनर सजेस्टेड, अल्फ्रेड वेगनर जो थे, जो कि हमारे दिए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो सजेस्ट करते हैं कि मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो मूवमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट के, कॉज बाई पोलर फीलिंग फोर्स, वो उस किसकी वजह से है ड्रिफ्टिंग, ये पोलर फीलिंग फोर्स की वजह से फोर्स है। और दूसरा फोर्स किसकी वजह से है, टाइडल फोर्स की वजह से। अब पोलर फीलिंग फोर्स क्या होता है, तो पोलर फीलिंग फोर्स होता है रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो पोलर फीलिंग फोर्स होता है वो होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ के। कई बार स्टेटमेंट पे ये हो जाएगा कि पोलर फीलिंग फोर्स जो है वो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण होता है, बट नहीं, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण होता है। ओके, इट इज बल एट द इक्वेटर के पास बल्ज हो जाएगा, एंड बल इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण ये बल्ज हो जाएगा। अगर रिवॉल्यूशन होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम्स के लिए, इसको तो आप स्टार मार्क कर लो,
क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे फॉर्म में, एंड ये एक हमारा PYQ भी है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये आया हुआ है। और दूसरा फोर्स क्या है जो कि ड्रिफ्टिंग में हेल्प करता है, जो सपोर्ट करता है, वो है टाइडल फोर्स। तो टाइडल फोर्स क्या है? इट इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन। सन और मून के बीच जो अट्रैक्शन होता है, जो डेवलपमेंट करता है टाइड्स का ओशन में, उसकी वजह से भी हमारा ये पोलर फीलिंग फोर्स सपोर्ट करता है। ठीक है, टाइडल फोर्स के बारे में एक चीज़ जान लो कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये पहले जो स्टडी हुई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, एंड देन आफ्टर पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या हुई। तो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज बहुत सारी हुई, जो कि जैसे कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हो गई। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हो गई। फिर हमारा हो गया ओसनिक फ्लोर कन्फिग्रेशन, जैसे कि अबाइसल प्लेन, मिड ओसनिक रीजेस, सॉरी। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है ये चीज़। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल करंट थ्योरी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे आर्थर होल्स। ठीक है, 1930 में डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट के बारे में डिस्कशन किया, ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन। जो कन्वेक्शन करंट होता है वो मेंटल पोर्शन में ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट मिलता है। ओके, और ये क्यों जनरेट होता है? ये जनरेट होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं उसकी वजह से ये कन्वेक्शन करंट क्रिएट होता है। ठीक है, और जो हीट होता है अंदर उसकी वजह से ये कन्वेक्शन करंट होता है और मेंटल पोर्शन होता है, क्योंकि मोस्टली हीट हमारा जो है वो मेंटल पोर्शन में ही पाई जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि मैपिंग ऑफ द ओशनिक फ्लोर। तो ओशनिक फ्लोर के बारे में मैपिंग करते हैं। तो एक आपको मैं डायग्राम बताता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा कि ओशनिक फ्लोर का कन्फिग्रेशन कैसा है। ओके, वेट अ मिनट। डायग्राम कुछ अच्छा नहीं होगा, सॉरी। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये वाली पोर्शन जो होगी वो हमारी बीच होगी। ओके, ठीक है, आप लोग जो बीच पे गए होंगे उनको ये एक्सपीरियंस होगा। फिर ये होगा हमारा शोर लाइन, जहाँ से सी स्टार्ट होने लगती है। इसी के नीचे जस्ट होगा अपना कॉन्टिनेंटल सेल्फ। CS से मैं डिनोट करता हूँ। ठीक है, लिख ही देता हूँ यार, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। फिर आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप टाइप का है ना, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप। ओके, देन आफ्टर आएगा कॉन्टिनेंटल राइज। अब यहाँ से कॉन्टिनेंटल राइज हो गया शुरू, कॉन्टिनेंटल राइज। ओके, एंड ये जो कॉन्टिनेंटल राइज और यहाँ पे आपका आएगा मिड ओशनिक रीजेस, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज, MOR से मैं डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, मिड ओशनिक रीजेस, एंड इन दोनों के बीच में जो आएगा वो होगा एबाइसल प्लेन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एबाइसल प्लेन इज फाउंड बिटवीन कॉन्टिनेंटल स्लोप और मिड ओशनिक रीजेस, तो ये गलत है। एबाइसल प्लेन हमेशा फाउंड होता है कॉन्टिनेंटल राइज और मिड ओशनिक रीजेस के बीच में। ओके, देन आफ्टर दैट ये हो गया हमारा आइलैंड। ठीक है, ये हो गया हमारा, डायग्राम थोड़ी सी गड़बड़ गई। हाँ, ये आपका हो गया हमारा ओशनिक ट्रेंच, सिंपली ट्रेंच से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा हो गया गाइड्स। ओके, तो ये आपका सिंपल डायग्राम है। अब डायग्राम तो अच्छी नहीं बनी, बट आप एडजस्ट कर लो। ओके, तो ये डायग्राम है जो कि ओशनिक फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, एंड फिर आप हम आगे बढ़ते हैं। तो ओशनिक फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको मैंने डायग्राम बता दिया। तो इस डायग्राम को आपको समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी, तो मैंने जो डायग्राम बनाया आप उससे पढ़ना, बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या क्या आता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन अपना कहाँ था? सोल सेल्फ थी, स्लोप थी और राइज थी। तो ये जो पोर्शन है हमारा यहाँ, ये वाली पोर्शन, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन की पोर्शन है। ठीक है, जहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, दीज फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन। देखा, बताया था, बोला था ना मैंने, ये जो कॉन्टिनेंटल शोर जो है, ठीक है, ये शोर है ना, तो ये कॉन्टिनेंटल शोर से जो डीप सी जाता है, डीप सी तक, एबाइसल प्लेन हमारा डीप सी में आ जाता है, यहाँ तक का जो पोर्शन है इसी को कहते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ओके, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़। ठीक है, ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन। ठीक है, दीज इंक्लूड कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है इसमें, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल राइज होता है, एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस होता है। ठीक है, एंड इवन एबाइसल प्लेन भी इसी में हमारा आ जाता है। ठीक है, आई डोंट थिंक, नहीं सॉरी, एबाइसल प्लेन इसमें शायद नहीं आता। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड ओशनिक ट्रेंचेस हमारे आ जाते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर। ओके, तो इनके बारे में हम
आगे के चैप्टर्स में एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे अबाइसल प्लेन के बारे में। तो जो अबाइसल प्लेन होता है वो एक्सटेंसिव प्लेन होता है बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशनिक रीजेस, जो कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्टिनेंटल राइज और मिड ओशनिक रीजन के बीच में जो होता है वो होता है अबाइसल प्लेन, ठीक है, लाइज बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशनिक रीजेस। तो बस इतना ही आप याद रखोगे, क्वेश्चन बस आपका इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मिड ओशनिक रीजेस के बारे में क्या है। तो मिड ओशनिक रीजन क्या है? दिट इज इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम। ये इंटरकनेक्टेड चेन होता है माउंटेन सिस्टम का, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन होता है सर्फेस ऑफ द अर्थ। जैसे हिमालयाज है अपना, लंबी है ना, जैसे कि अपना इंडिया का बॉर्डर है, ओके। तो जो हिमालयाज है यहाँ से यहाँ तक है, काफ़ी लंबी है, ठीक है। एंडीज भी हमारी होगी, काफ़ी लंबी है। तो ये सब लंबी नहीं है, सबसे लंबी कौन सी है? मिड ओशनिक रीजन। ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है सर्फेस ऑफ द अर्थ पे, ठीक है। थ्रू सबमर्ज अंडर द ओशनिक वाटर, ये सबमर्ज होती है ओशनिक वाटर के अंदर, ठीक है। जोन ऑफ इंटेंस वल्केनिक एक्टिविटी, ये जो जोन है मिड ओशनिक रीजन का, जहाँ पे वल्केनिक एक्टिविटी बहुत इंटेंस होती है, ठीक है। तो इन सिंपल टर्म्स ये एक इंटरकनेक्टेड चेन है, ठीक है। लार्जेस्ट माउंटेन चेन ऑफ सर्फेस ऑफ द अर्थ हो गया, और सेंट्रल ड्रिफ्ट सिस्टम ऑफ द चेस्ट फ्रैक्शनेटेड प्लेटूज। और एक चीज आप और याद रखेंगे कि जो मिड ओशनिक रीजन है ना, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं है। आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, ओके। आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, इसको मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। चलो बता ही देता हूँ यार, तो फ्लो टूट जाएगा ना, लिंकेज नहीं हो पाएगा। जैसे कि मिड ओशनिक रीजन है तो मैं फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको बता दूंगा, कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। तो चलो मैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको करा देता हूँ। तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ है, ठीक है, अवेलेबल एट द टाइम ऑफ। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको दिया था हमारे साइंटिस्ट ने, हैरी हेस ने, ओके। तो एक कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि द मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर एंड पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक फ्रॉम ओशनिक रीजन रिवील द फॉलोइंग फैक्ट। कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे। इट वॉज रियलाइज दैट ऑल along the mid oceanic regions volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface of the area। मिड ओशनिक रीजन के पास जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में लावा सरफेस पे ला देते हैं, ठीक है। रॉक क्लोजर टू द मिड ओशनिक रीजन हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड द यंगेस्ट, जो मिड ओशनिक रीजन के पास जो रॉक होते हैं वो यंगेस्ट होते हैं, ठीक है। द एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द क्रेस्ट। जब क्रेस्ट से हम लोग नीचे जाते हैं, ठीक है, तो एज ऑफ द रॉक्स वो इंक्रीज हो जाता है अपना, ठीक है। द ओशनिक क्रस्ट रॉक आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक्स। जो ओशनिक क्रस्ट रॉक होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रॉक से मच यंगर होता है, ठीक। जैसे ओशनिक क्रस्ट मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बेसिक आप यही याद रखो, ठीक है। एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी आपका यही है, ठीक है। The deep trenches have deep-seated earthquake occurrence while in the mid-oceanic regions area the quake foci of solar depth। जो फोसी का अर्थक्वेक का फोसी का जो डेप्थ होता है वो सॉलो होता है डीप ट्रेंचेस के एरिया में, ओके। तो ये जो आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, देखते हैं इसमें कि हैरी हैज प्रपोज्ड हिज हाइपोथेसिस नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हैरी हैज प्रपोज किया था ये स्प्रेडिंग। ही आर्ग्यू दैट कांस्टेंट इरप्शन एट द क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रीजन कॉज रैप्चर ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एंड न्यू लावा वेजेज इनटू इट। आर्ग्यू किया थी कि कांस्टेंट इरप्शन होगा जो क्रेस्ट पे ओशनिक रीजन में, वो कॉज कर देगा रैप्चर ओशनिक क्रस्ट को, ठीक है। एंड द यंगर एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशन डज नॉट कॉज द साइकिंग ऑफ द अदर। इसका क्या मतलब है कि सिंपल आप समझो ओशनिक क्रस्ट जो है वो मच यंगर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ठीक है। क्योंकि ओशनिक क्रस्ट कब बना था हमारा 200 मिलियन ईयर्स अगो, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कब बना था 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ऑल अलॉन्ग मिड ओशनिक रीजन वोल्केनिक इरप्शन आर कॉमन। वोल्केनिक इरप्शन कॉमन है, ये आपका मैंने आपको बता दिया, जो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग को बताता है पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक मिनट, जस्ट मिनट। प्लेट टेक्टोनिक, उससे पहले हम ये देख लेते हैं, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ एंड अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। तो अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज कैसे हो सकता है? द लाइन ऑफ डॉट्स इन सेंट्रल ऑफ प्लेटू ऑफ द अटलांटिक ओशन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन फर्देस्ट इंडियन ओशन। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अपना सी में? तो अल्पाइन हिमालय सिस्टम एंड द रिम ऑफ पैसिफिक ओशन इन जनरल द फोसी ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरियाज ऑफ मिड ओशनिक डेप्थ। जो फोसी होता है अर्थक्वेक का मिड ओशनिक रीजन के में वो सैलो डेप्थ पे होता है, वेयर अलोंग द अल्पाइन हिमालय बेल्ट एज वेल एज रिम ऑफ पैसिफिक द अर्थक्वेक आर डीपर सीटेड। अल्पाइन हिमालयाज और रिम ऑफ पैसिफिक में अर्थक्वेक डीपर होता है जो फोसी होता है, ठीक है। और जो मिड ओशनिक रीजन के एरिया में होता है सैलो डेप्थ होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। द रिम ऑफ पैसिफिक इज आल्सो कॉल्ड रिम ऑफ फायर ड्यू टू एक्सटेंसिव एक्टिव वोल्केनोज इन दिस एरिया।
जो रिम ऑफ पैसिफिक है उसको हम और भी कहते हैं कि ये रिम ऑफ फायर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिव वोल्केनो इसमें बहुत ज़्यादा है। एक डायग्राम है, आपको मैं समझाता हूँ इसमें आप देखो कि येलोस्टोन जो है, हवाईया है और गैलापागोस है, ठीक है। ये हॉट स्पॉट है वोल्केनो के लिए, ठीक है। एंड बाकी डीप अर्थक्वेक जोन भी है हमारा, जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आप ये चीज़ याद रखेंगे कि जैसे रिम ऑफ पैसिफिक, मैंने आपने एक वर्ड सुना, ठीक है। तो ये क्या है रिम ऑफ पैसिफिक, ठीक है। तो रिम ऑफ पैसिफिक जो है वो जोन ऑफ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है। कन्वर्ज होता है प्लेट बाउंड्री, डाइवर्ज नहीं होता है, कन्वर्ज होता है, एक तरफ आता है, ठीक है। एसोसिएटेड विद डीप ट्रेंचेस, डीप ट्रेंचेस से एसोसिएटेड है। ऑल्सो नोन एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट, एक्टिव सिस्मिक वोल्केनिक जोन है ये, ठीक है। और प्रोन टू सुनामी है ये, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। तो रिंग ऑफ पैसिफिक के बारे में आप एक पॉइंट बना लेंगे एंड उसके बारे में नोट्स क्रिएट करते रहेंगे, जितने भी PYQ हैं उससे, और मैंने आपको बताया उससे, जो कि हेल्प करेगा आपको, ठीक है। रिम ऑफ पैसिफिक, ऑल्सो रिम ऑफ फायर, ओके। फिर आप तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक। तो ये साइंटिस्ट है मैकेंजी और पार्कर, ये हमारा देते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, जिसमें कि आप बहुत सारे चीज़ बताएंगे कि कंपोज होता है बोथ ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक लिथोस्फीयर पे, ठीक है। प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली मूव करता है ओवर द एथीनोस्फीयर। एथीनोस्फीयर क्या है? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ओके। द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड टॉप मेंटल, जो कि मैंने आपको बताया। थिकनेस कितना होता है? 5 to 100 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर ओशनिक एंड 50 किलोमीटर्स कॉन्टिनेंट पे, ओके। 200 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल पे, याद रखेंगे। पैसिफिक प्लेट इज द लार्जेस्ट एंड ओशनिक प्लेट वेयर द यूरेशियन प्लेट में भी कॉन्टिनेंटल प्लेट। जो पैसिफिक प्लेट होता है वो ओशनिक प्लेट होता है, बहुत से होते हो भाई, ओशनिक भी होती हैं, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट भी होती हैं, ठीक है। लार्जर प्लेट होती है, माइनर प्लेट होती है एंड मेजर प्लेट होती है, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पैसिफिक प्लेट है वो लार्जली एंड ओशनिक प्लेट, और जो यूरेशियन प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओके। इट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट, 7 मेजर प्लेट में डिवाइडेड है और कुछ माइनर प्लेट में डिवाइडेड है, ओके। यंग फोल्ड माउंटेन रीजेस ट्रेंड एंड फॉल्ट्स अराउंड दिस मेजर प्लेट्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स, ट्रेंचेज और फॉल्ट्स ये मेजर प्लेट को सराउंड करती है। और मेजर प्लेट कौन कौन सी है देख लेते हैं। मेजर प्लेट आपका अंटार्कटिका प्लेट है, ओशनिक प्लेट है जो कि नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। साउथ अमेरिका प्लेट है, फिर पैसिफिक प्लेट है, याद रखेंगे आप। पैसिफिक प्लेट ये क्या है? ओशनिक प्लेट है, और ये मेजर प्लेट है, ओके। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट है, ओके। कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई आपकी, ठीक है। अफ्रीका एंड ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर, ठीक है, ये मिक्सचर हो गया कॉन्टिनेंटल और ओशनिक का, ठीक है। यूरेशियन एंड एडजेसेंट ओशनिक प्लेट, तो यूरेशियन ये आपका मेजर प्लेट्स हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं माइनर प्लेट कौन कौन सा है। तो माइनर प्लेट तो प्लेट है आपका कॉकॉस प्लेट, जो कि सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में है, ठीक है। फिर नजका है जो कि साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में है। फिर अरेबियन प्लेन है जो कि सऊदी अरबिया लैंडमास में है। याद रखेंगे कि अरेबियन प्लेट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो जो भी अरेबियन कंट्रीज है, ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज बेसिकली, वो अरेबियन प्लेट में आ जाती है, सॉरी। फिर आपका फिलीपीन प्लेट्स है, फिलीपीन प्लेट्स है जो कि एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में है, ठीक है। देन आफ्टर आपका कैरोलाइन प्लेट है, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में है। फिर फूजी प्लेट है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ओके। फिर आगे देखते हैं, इट इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स एज बिलीव्ड बाय वैगनर। ये कॉन्टिनेंट नहीं है जो कि मूव करता है। वैगनर जो बोला था कि कॉन्टिनेंट जो है वो मूव करता है सरफेस, बट ऐसा नहीं है। कॉन्टिनेंट आर पार्ट ऑफ द प्लेट एंड विच मूव्स इज द प्लेट। जो कि मूव करता है वो एक प्लेट है, ना कि कॉन्टिनेंट है, ठीक है। लेटर डिस्कवरी रिवील दैट कॉन्टिनेंटल मासेस दैट प्लेट्स हैव बीन वॉन्डरिंग ऑल थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड। Pangea was a result of converging of different continental masses that were part of other plate. Pangea था वो रिजल्ट है कन्वर्जिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस का, डर की पार्ट था अदर प्लेट के बारे में, ओके। अब देखते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री में, ओके। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ लिया हमने, मेजर प्लेट्स पढ़ लिया, माइनर प्लेट्स पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में देखते हैं, क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक है उसके 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूसरा कन्वर्जेंट, और तीसरा कौन सा है हमारा? ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, द साइट वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइट। जो 2 प्लेट्स है, मान लो कि 2 प्लेट है, ठीक है, वो दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और यहाँ जो बनता है वो उसको बोलते हैं स्प्रेडिंग साइट, ओके। द अमेरिकन प्लेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट। एग्जाम्पल है आपका, याद रखेंगे आप। तो ये आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में बताता है। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, फॉर्मेशन होता है न्यू क्रस्ट का मतलब, ठीक है। रिजेज होती है, रिफ्ट वैलीज होती है, मिड ऑस्मिक रिजेज बनती है, ठीक है, और वैल्कॉनिक ऑरिजिन होती है, वैल्केनो फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अलग अलग मूव कर रही है, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री हमारी जो होती है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देती है वन प्लेट डिवाइडेड अंडर अनदर।
एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। द लोकेशन वे आर सिंकिंग ऑफ द प्लेट अकर इज कॉल्ड सबडक्शन जोन। जैसे कि एक दूसरे के अंदर गई तो ये जो जोन बना वो सबडक्शन जोन कहलाएगा, ओके। ये किसके बीच बनती है? ओशनिक और कॉन्टिनेंट के बीच में बनती है, ठीक है। कॉन्टिनेंट के बनती है और कॉन्टिनेंट और ओशियन के बीच में बनती है, ओके। तो जो ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में बनेगी, ठीक है, तो ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में बनेगी जब, तो ये इसके ट्रेंचेस का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, और वैल्केनो बनेगा और अर्थक्वेक भी आएगी, ठीक है। और जब ओशियन में होगा, ठीक है, तब भी ट्रेंचेस बनेगी। सेम चीज़ होगा जब ओशियन और कॉन्टिनेंट में फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जब कॉन्टिनेंट जब कन्वर्जेंट बाउंड्री टकराएगी तो क्या होगा? फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि हिमालयाज अपना। ये कॉन्टिनेंट है, जैसे कि एशियन प्लेट हो गया और उधर से चाइनीज प्लेट आ गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्लेट इन बेसिक आप बोल सकते हो, ओके। तो ये दोनों टकराई तो हमारा कॉन्टिनेंट में क्या हो जाएगा? फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। वोल्केनो नहीं बनेगा इसमें, कि यहाँ पे माउंटेन्स का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। और अर्थक्वेक तो आएगा ही भैया। तो इससे क्या मिला कि जो अर्थक्वेक कॉमन है ये कन्वर्जेंट बाउंड्री में, ठीक है। और वोल्केनो आता है बस कॉन्टिनेंट ओशन में और ओशन में, ओके। कॉन्टिनेंट में वोल्केनो नहीं आएगा बल्कि अर्थक्वेक आएगा, ओके, जो कि कॉमन है। और फोल्ड माउंटेन्स होगा आपका कॉन्टिनेंट में, ओके। अब थर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो ये कंस्ट्रक्टिव होता है वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड, द प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली स्लाइड कर जाता है प्लेट एक दूसरे की तरफ, ओके। हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर प्लेन एंड सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ऑस्टिक रीजेस। ये मिड ऑस्टिक रीजेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे ये मिड ऑस्टिक रीजेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा उसके, ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं कि रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल्स द मिड ऑस्टिक रीजेस साइंटिस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो रेट क्या है? आर्टिक रीज जो है वो स्लोएस्ट रेट है, ठीक है, एंड जो कि 25 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से ट्रैवल करती है। और जबकि ईस्ट पैसिफिक जो राइज है ईस्टर्न आइलैंड पे, वो वेस्ट ऑफ चाइल्ड हैज फास्टर रेट है 15 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। फोर्स फ्रॉम द प्लेट मूवमेंट। अब फोर्स कौन से जनरेट होती है? बोथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द इंटीरियर आर नॉट स्टैटिक इन मोशन बट अ डायनेमिक फोर्स क्रिएट होती है, ठीक है। द हेल्थ मटेरियल राइज इन सरफेस स्पेड उतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है थी। हीट विद इन द अर्थ कम फ्रॉम टू मेन सोर्सेज। अब ये पूछ सकता है कि हीट जो जनरेट होता था, हीट कहाँ अपना निकलता था, आप बताओ। तो हीट अपना फॉर्मेशन होता था यहाँ पे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ। कन्वेक्शन करंट थ्योरी में रेसिडुअल हीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप चीज। तो इसमें यह है कि हीट विद इन द अर्थ कम फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, रेडियो एक्टिव डिके एंड रेसिडुअल हीट, ठीक है। आर्थर होम्स ये बताया था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो था हैरिस ने कहा था, उसमें भी ये बताया गया था, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट के बारे में देखते हैं, इंडियन प्लेट कैसे मूव करती है। तो इंडियन प्लेट जो है इट एक्सटेंडेड थ्रू रखियोमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार टुवर्ड्स आइलैंड अराउंड द जावा ट्रेच। जो ईस्टर्न मार्जिन है वो स्प्रेडिंग साइड है। किरथार माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, द बाउंड्री बिटवीन इंडियन एंड अंटार्कटिका प्लेट इज ऑल्सो मार्क बाय ओसनिक रीजेस। जो बाउंड्री है इंडियन प्लेट एंड अंटार्कटिका प्लेट में, उसको मार्क किया गया ओसनिक रीजन के नाम से। और डाइवर्जेंट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट नहीं है, एक तरफ नहीं आ रहा बट अलग अलग जा रहा है, ठीक है। अलग अलग जा रहा है तो क्या बनाएगा? अपना स्प्रेडिंग साइड बनाएगा, ओके। इंडिया वॉज लार्ज आइलैंड, द तेथिस सी स्प्रेड इन द एशिया कॉन्टिनेंट अबाउट 225 मिलियन से। तेथिस क्या है अपना? तो तेथिस मेडिटेरेनियन सी है। द टू मेजर प्लेट वेयर सेपरेटेड बाय तेथिस सी एंड द तिबेतियन ब्लॉक आर क्लोजर टू द एशियाटिक लैंडमार्क ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बेसिकली आप ये याद रखो कि डेक्कन ट्रैप जो है फॉर्मेशन वो 16 मिलियन ईयर्स एगो के टाइम पे हुआ था, और जबकि हिमालयन है उसको 40 साल लगा था, ठीक है। एंड सिंपली आप इसमें बस यही याद रखो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कौन दिया था, एंड बहुत सारे डिफरेंट चीज़, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में। थैंक यू।